यहाँ क्या कर रहा है? रुक भैया, रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। रुक, किधर जा रहा? रुक 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 रुक, रुको। किधर भाग रहा है? रुक जाओ, रुक। पकड़ पकड़ इसको। अरे हे भगवान, इसे तो काफी चोट आई है। इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे सुनो भैया, जैसा मदद करो, जा एक रिक्शा रुको, हॉस्पिटल ले जाना, अब चोट लग गई। छोड़ो मुझे। मैंने क्या किया? ज्यादा चालू बनता है बे, पकड़ इसको। हाँ, छुपाया सामान। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं कहीं छुपाया। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? छोड़ दो। बता बे, कहाँ है? लगता है कहीं और छुपा के रखा है इसने। अभी बताएगा तू कहाँ रखा है, समझा ना? अच्छा यार, मुझे चल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लड़की ठीक है अब। मैं तो उसकी चोट देख के बहुत डर गई थी। सर में चोट लगना बहुत खतरनाक होता है। आज का दिन तो गुजर गया किसी तरह। उसे हॉस्पिटल ले जाने में, उसकी देख रेख करने में। जी। आओ इधर, ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है। यहीं बैठते हैं। जी। बैठो। ओह, बहुत थक गया आज। सुमन, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो जाऊंगा। ऐसे कैसे सो जाओगे? पहले कुछ खा लो। नहीं सुमन, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ये थोड़ी ना चलेगा कि भूख नहीं है। ठीक है, आधी रोटी दे दो मुझे। जी ठीक है। लो, तुम भी खाओ। जी। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे भरपेट खाना मिले इसलिए आप खाना नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। 38 साल आपके साथ में मैंने जिंदगी बिताई है। मैं खूब जानती हूँ आपको। सुमन, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे सुमन, तो क्या हो गया? अरे नेक काम में ही खर्च हुए हैं ना। देखो, वो लड़की ठीक हो गई। वो बेचारी तो मुझे पैसे देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा पैसा लेना। लेकिन कल क्या करेंगे हम लोग? हर दिन अपने साथ एक नई तकदीर लेकर आता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, अब सो जाते हैं हम लोग। अब पानी पी लीजिए थोड़ा सा। लो, तुम पियो ना। पहले आप पी लीजिए। ये लीजिए। आप ये बचो, आ जाइए, मैं मदद करती हूँ आपकी। गोलू, कौन होंगे ये लोग? इधर रहने को आए होंगे, और क्या। ऐसे कैसे रहेंगे? ये तो अपन का जगह है ना। तेरे बाप की जगह है। दहेज में लाई थी तू।
जाएगा, समझे ना? छोड़ उनका सामान, छोड़ उनका सामान। आंटी, आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी, आप घबराइए मत। लेकिन आप लोगों का घर कहाँ है? वो दरअसल बात ये है ना कि हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ का किराया हम नहीं दे पाए, तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। ओ बेटा, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है जी। हम कल सुबह उसके घर चले जाएंगे। तो आइए ना, मैं आप दोनों को अभी आपके दोस्त के घर पर छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं बेटा, तुमने जो किया वही काफी है। नहीं अंकल, देखिए ऐसी जगह पे रात गुजारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अभी देखा ना आप लोगों के साथ में क्या हुआ। अंकल, अगर आपको लगता है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी मदद की है तो प्लीज मेरी खुशी के लिए आप लोग अभी चलें। देखो फोन भी नहीं उठा रहा है ध्रुव। पता नहीं अंकल कौन थे वो लोग, और पता नहीं ध्रुव के पीछे क्यों पड़े थे। सुबह से गया है, अब तक नहीं लौटा। कहीं कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? आप कुछ करते क्यों नहीं? कहीं से भी उसे ढूंढ के लाइए। देखो, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ध्रुव आ गया। अरे बेटा ध्रुव, अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ ध्रुव? अरे बेटा, ये कैसे हुआ? ये बेटा कैसे हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मेरे बेटे को मुझे आप कुछ करते क्यों नहीं है मेरे बेटे को? बॉक्स, वो डब्बा। कौन सा डब्बा ध्रुव? आइए आंटी। शुक्रिया। यही है हमारा घर। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको बहुत तकलीफ दी। अब तुम जाओ बेटा। नहीं अंकल, जब तक मैं आपके दोस्त के घर के अंदर तक आपको नहीं छोड़ देता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चलिए प्लीज, चलिए चलिए। चलो बेटा। देखो बेटा जी। रात बहुत हो चुकी है, गाड़ी धीरे धीरे संभाल के चलाना। हाँ, क्या बात है? किससे मिलना है? तुम कौन हो? मेरे बेटे को बुलाओ जरा, उससे कहो कि उसके मम्मी पापा हैं। कौन सा बेटा? चाचा जी यहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं नहीं पहचानता आपको। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा बेटा रहता था। आप यहाँ कहाँ से आ गए? क्योंकि जो यहाँ पर रहता था 2 दिन पहले ही ये घर मुझे बेच के चला गया है। ये घर मेरा है, मैं शशि हूँ। ये घर मेरे नाम पे है। चाचा जी, इसका मतलब ये है कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उसे तो मैंने गिन के कैश दिए हैं। अरे आंटी, आप ठीक तो हैं? हाँ, सुमन, ठीक हो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मुझे माफ कीजिए, मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई साहब, आपको पता है कि इनका बेटा कहाँ पे होगा? वो तो पता नहीं, देश छोड़कर जाने की बात कर रहा था वो। मेरा बेटा। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। आपने अपना बेटा खोया है, मैं तो उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिसने भी
आपके बेटे के साथ ये किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे, मगर उसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो हाँ, ये देखिए सर, पूरे शरीर पे ऐसी निशान है। बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। मेरा बेटा। पंकज, ध्रुव की बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। मेरे बेटे को मत लेके जाइए। कहाँ ले जाएंगे उसे? क्यों ले जाएंगे? प्लीज। फैमिली को घर छोड़ कर आओ। सर। बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो और यहाँ आसपास का सारा इलाका एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल बेटा, हमारी बहू हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए पिछले महीने ही हमारे बेटे ने हमारे लिए किराए का मकान लिया था, और वो भी बहुत दूर। और बेटा, वहां भी उसने सिर्फ 1 महीने का किराया दिया था। महीना पूरा हो गया, मैं कल्पेश को फोन करता रहा किराए के लिए, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया, और आखिरकार मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? सुमन, चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी रागनी है ना? पर वो तो पुणे में है और हमें उसके घर के बारे में कुछ नहीं पता। तो आंटी, आपके पास उसका फोन नंबर होगा, मेरा फोन ले लीजिए, फोन कर लीजिए उसको। नहीं बेटा, हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। अरे हमारा बेटा नहीं चाहता था कि हम हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता रखें। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो बस यहाँ की सड़कों को ही घर बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? अंकल, रिश्ते बनाने से बनते हैं, लेकिन आपका ये बेटा तो है ना। जब तक मैं आपको आपकी बेटी के घर तक नहीं पहुंचा देता, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अंकल, मेरी खुशी के लिए आपको चलना होगा। मुझे ऐसा लगेगा मेरे माँ बाबूजी मेरे घर पर आए, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। एक बात बताइए, क्या ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा था किसी के साथ? कि किसी बात को लेकर वो परेशान था? कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहा था ध्रुव। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देता था। कुछ नहीं बताया उसने मुझे। और तुम तृप्ति, तुम तो ध्रुव की सबसे करीबी दोस्त, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सर, जब आज सुबह मैंने सड़क पर अचानक से ध्रुव को देखा, इतने में 2 गुंडों ने आके मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और वो ध्रुव के पीछे भागे और ध्रुव उनको देख के भाग गया। इसके शरीर पर ये निशान, और ये निशान इसके पूरे शरीर पर है। लगता है बहुत तकलीफ दी गई है इसे। ऐसा लगता है इस बेचारे को काफी लंबे समय तक मारा पीटा गया है, सिगरेट से जलाया गया है, उसके बाद इसकी जान ली गई है। एक भले बूढ़ा बूढ़ी आए और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा इलाज करा के यहाँ छोड़ गए। वो 2 गुंडे जिन्होंने तुम्हें धक्का दिया, उन्हें देखा तुमने? नहीं सर, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। पूर्वी, काम करो, ध्रुव के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो आज उसने किस किस को फोन किया था
और कहां से फोन आए थे उसे। सर ध्रुव तो एक कॉलेज स्टूडेंट था, फिर क्या वजह हो सकती है इसे इतनी तकलीफ देकर मारने की? का इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मुजरिम इससे किसी किस्म का बदला लेना चाहता है। तो वो दो लोग, मेरा मतलब है वो बूढ़ा बूढ़ी, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानती। लेकिन सर जब वो मुझे छोड़ने आए थे तो मैंने उनसे बोला था कि यहीं रुक जाएं। तो उन्होंने बोला कि वो पाइपलाइन में जाके वहीं रात गुजार लेंगे। बूढ़ा बूढ़ी पाइपलाइन एरिया में जा रहे थे रात गुजारने के लिए। मारने पीटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही इसकी मौत हुई है। रीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? उठो। 2 अजनबियों को उठाकर रोड से यहाँ ले आए घर में। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? रीना, वो लोग मुश्किल में थे और उनकी जान खतरे में थी। मैं उनको रास्ते में कैसे छोड़ देता? और मैंने तुम्हें बताया ना उनके ऊपर क्या बीता था। तो उनके तो सगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरे वो दोनों झूठ भी तो बोल सकते हैं। लेकिन रीना, आखिर वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे घर में घुसने के लिए। हमारे घर में घुसेंगे, हम दोनों का मर्डर करेंगे और लूटपाट करके भाग जाएंगे, समझे आप? रीना, तुम्हें वाकई लगता है कि वो लोग लुटेरे हो सकते हैं? किसी के ना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है। अरे हो सकता है कि वो किसी गिरोह के हो, यहाँ आए हो हम दोनों को इम्प्रेस करें, लूटपाट करके फिर उनके ही गिरोह के आदमी यहाँ से चोरी करके डकैती करके हम दोनों का मर्डर करके भाग जाएं। सुनिए, मैं कहती हूँ उन्हें अभी के अभी इस घर से बाहर कीजिए, अभी के अभी। मारो मत साहब, मारो मत, भाग नहीं रहा था, बस डर लगता है आप सीआईडी वालों से। मारो मत। चुप। कड़ी, पूर्वी, या जितने भी लोग हैं सबको यहाँ लेकर आओ। चलो बाहर निकलो। आ रही। चलो बाहर निकलो, बस आइए। चलो बाहर निकलो, चलो चुपचाप खड़े रहो, वहां पे खड़े रहो। चलो अब बताओ, कुछ देर पहले, मतलब आज की रात ही 2 लोग, एक पति पत्नी, बूढ़ा बूढ़ी थे, यहाँ पर आए थे। कहाँ है वो? देखो, चुप रहने से तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे? बाजू हट। चुप नहीं रहेगा तो क्या करेगा साहब? जब हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा आपको? नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो साहब, हम सब दिन भर काम करते हैं, तो प्लीज अभी आप हम लोगों को ज्यादा तकलीफ मत दो। सब इज्जतदार लोग रहते हैं साहब यहाँ। कुछ तू ही बताएगा, समझा? अगर यहाँ नहीं बोलेगा ना तो ब्यूरो ले जाकर तेरा मुंह खोलेंगे। बोल। नहीं नहीं साहब, इसको कुछ मत करना, ये सब बताएगा। अरे बोल ना फटाफट, नहीं तो ये लोग ठोक डालेंगे तेरे को इधर ही। वो लोग आए थे ना यहाँ पर, कहाँ है वो? मैं बताती आपको। ऐसे 2 लोग आज आए तो थे इधर। फिर हम लोग वो सोने को जा रहे थे, बुढ़ा औरत थोड़ा जोर से चिल्लाया। हम लोग बाहर आके देखा तो एक गुंडा उनका सामान छीन रहा था। और हाँ साहब, एक आदमी गाड़ी से उतर के आया और उनको अपने साथ लेकर गया। अच्छा, उन्हें जो साथ में ले गया उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने, या फिर गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग, कुछ भी? अपन देखा सब गाड़ी का नंबर। तुमने देखा? हाँ सर। फ्रेडी, काम करो, गाड़ी के सारे डिटेल्स ले लो, पता लगाओ ये गाड़ी है किसकी, कौन था वो आदमी और कहां लेकर गया उस दोनों पति पत्नी को। लगता है यही दोनों है। हाँ,
तुम चारों तरफ ध्यान रखो, मैं मेमोरी कार्ड देखता हूँ। कौन है? कौन है? अरे छोड़ 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 मेरी पोटली, छोड़ दे। आवाज नहीं भेजा बना दूंगा। ए बुढ़िया छोड़ पोटली। नहीं छोड़। हाँ, आई मैं। हेलो एसीपी सर, आप यहाँ? नमिता, ध्रुव के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी थी इसलिए। हाँ, बेचारे के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। नमिता, ध्रुव के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ध्रुव की और तुम्हारी पिछले 2 दिनों से लगातार बातें हो रही थी। और मेरे ख्याल से अभी हादसा हुआ उससे आधे घंटे पहले भी बात हो रही थी, है ना? हाँ सर, वो बता रहा था कि उसके कॉलेज में कोई स्कैम चल रहा था और वही स्कैम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मुझसे मिलने वाला था सर उस दिन। अच्छा, तो क्या पता चला? सर वो उस दिन मुझसे मिलने आया था और वो कुछ बताना भी चाह रहा था सर, पर उसके पीछे 2 गुंडे पड़ गए और वो वहाँ से भाग गया। मतलब ध्रुव ने तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया वो मुझे। चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सचिन, अब तो हम पता लगा लेंगे अपने तरीके से। सर, कार का नंबर यही है और घर का एड्रेस भी। अंदर चलकर देखते हैं चक्कर क्या है। ये क्या है? दरवाजा तो खुला है। लगता है अंदर कोई नहीं है। गुस्से हैं, सावधान रहना। जिंदा है, बेहोश है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। देखो जरा आसपास कुछ मिलता है क्या? सिर के पीछे चोट लगी है। के टुकड़े पड़े, लगता है यहाँ हाथापाई हुई है। हाँ सर, हाथापाई में सिर्फ इसके सिर के पीछे ही चोट लगी है, बाकी शरीर में कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। सर, हाँ, एम्बुलेंस आ रही है। पानी लो और इसे होश में लाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहां पर जो बूढ़ा बूढ़ी थी, पति पत्नी, कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है? सर, ये तो फिर से बेहोश हो गया। सर, हाँ, हाँ पूर्वी, घर में कोई नहीं। ये फोन मिला, शायद मनोज की बीवी का है। उसने किसी को फोटो और मैसेज भेजा है। मैं तुम्हें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेज रही हूं, जिन्हें मनोज अपने घर में लेकर आया है। तुम पुलिस में हो इसलिए मैं तुम्हें ये भेज रही हूं। पुलिस वाले को
इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेजे हैं। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ्स इन दोनों के सब जगह भेज दो, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, सब जगह। पता तो चले है कौन ये दोनों। आयो। मिस्टर हर्ष। थैंक यू। हेलो, आइए प्लीज। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स लाए हैं? जी, सर्टिफिकेट है। चेतन, अच्छा नाम है आपके बेटे का। मेरा बेटा बैठ रहा। पिताजी ने नाम रखा था चेतन। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अरे प्रिंसिपल साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा चेतन का बहुत तमन्ना है आपके कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होता है और चेतन के तो सिर्फ 89% मार्क्स। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में मेरिट लिस्ट 95% से नीचे नहीं जाएगी। ये आपके बेटे का एडमिशन बहुत मुश्किल है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सॉरी। अरे चेतन के दोस्तार, उनको तो 95% से भी कम मिला है, फिर उनको कैसे आपने एडमिशन दे दिया? कैसे? मिसेस हर्ष, आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप नाराज नहीं होने। मैं बात करते, तुम चुप रहो। करो। अब देखिए, हम यहाँ पे काम के लिए आया तो काम होना चाहिए हमारा। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम होगा। मैं समझा नहीं, कैसा काम? हमारा बेटे का नाम चेतन का एडमिशन हो जाएगा। वो आप जो बोलेगा हम देगा, वो जब जो मांगेगा हम देगा। आपको जितना चाहिए हम देगा। आप बाहर निकलिए, यहाँ से बाहर निकलिए। आप लोग गलत जगह आ गए। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में हमारा नाम नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलिए आप। आप गलत समझते हैं, हमको बच्चे का एजुकेशन है वो। I said out। हम जाता है, आपको गलत लगता है, हम जाते। आइए प्लीज बाहर आइए। चेतन का एडमिशन आउट। हम जाता बाबा। श्रेया, वो टीचर कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ सर, उसने किसी को इशारा किया पर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। हाँ श्रेया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं करवा सकता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन। है? ए भाई, तुम कराओ से एडमिशन? हाँ, लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूरे 15 लाख। 15 लाख का बहुत है। काम भी तो बड़ा है। लोग यहाँ 30-30 लाख लेके घूम रहे एडमिशन कराने के लिए। आप बोलिए तो आगे बात करो, वरना। ए भाई, उबर दे दो ना। हाँ, दे दिया। ओके, आप पैसा मिलेगा तुमको। आप एडमिशन पक्का समझो, एडमिशन हो गया। दोपहर के बाद शास्त्री नगर गार्डन में पैसे लेके आ जाइएगा। फाइल लीजिए। ठीक है। ओके, हो गया। क्या हाल चाल है? कहाँ है मनोज, उसके घर वाले और वो बूढ़े पति पत्नी? सब मुझे नहीं पता सब। ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या करने गए थे मनोज के घर? वो क्या करने गया था? बॉस ने कहा था वो बूढ़े पति पत्नी के पास मेमोरी कार्ड है, वो ले आना और उनका खून कर देना साहब। कौन सा मेमोरी कार्ड है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं साहब। कौन है तेरा बॉस? मुझे नहीं पता साहब, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। कहाँ रहता, कहाँ है तुम्हारा बॉस? साहब वो मेमोरी कार्ड लेके मैं उनके अड्डे पे जाने वाला था, मगर मेरे सिर में चोट लग गई और मैं वहीं गिर गया साहब। अड्डा कहाँ है? हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। और बूढ़े पति पत्नी का पता चल गया है, उनसे जाके मिलते हैं।
इसके बाद इसके बॉस से भी मिलते हैं। अड्डे का पता बता। इतनी देर हो गई, अभी तक इनका कुछ पता नहीं कब आएंगे मनोज। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। हमारी वजह से बेचारा मुसीबत में पड़ गए। ये बेचारी भी हमारी वजह से इतनी तकलीफ में है। नहीं, ऐसा मत कहिए। हम ही आप लोगों को नहीं पहचान पाए। वो क्या है कि इतनी जल्दी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे नहीं, तुम भी अपनी जगह सही हो। लगता है कोई आ रहा है, आवाज नहीं। खबर तो यही मिली है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे। अरे ये तो वही है। अरे भाई बात क्या है, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप लोग तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं तो उन बदमाशों को रोकना चाह रहा था जिनसे बचाने के लिए मनोज ने हमें यहाँ छिपने के लिए कहा था। किन बदमाशों को रोकना चाहते थे? देखिए प्लीज, आप लोग घबराइए मत। हम सीआईडी से। जी ये मेरी पत्नी है और ये मनोज की पत्नी रीना। दरअसल हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। अब हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। प्लीज तुम अपना सामान ले आओ। जी चल बेटा। आप ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था? आप लोग वहां उस जगह पे कैसे पहुंचे? हम तो उनके हॉल में सो रहे थे। पता नहीं कहां से वो हॉल में चोर लोग घुस आए। कौन है? अरे छोड़ दे। आवाज नहीं भेजा उड़ा दूंगा। उसके हाथ में कुछ है, उसने डब्बे से निकाला है। मनोज, क्या कौन है ये लोग? चलो यहाँ से। कहा था ना मैंने आपसे? अरे आप चलिए, चलिए निकलिए। संभालिए आंटी जी, संभालिए। बस आ गए। बस अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। सुमन कोशिश करो तो गुंडे वो पकड़ लेंगे हमको। अरे पकड़ने दो, अभी जान रहे या चली जाए। मैं अब नहीं दौड़ सकती। आप लोग रुक क्यों गए? चलिए ना। नहीं बेटा। थक गए आपकी आंटी? हाँ बेटा, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, आइए देखते हैं। चलिए बेटा, चलिए। आप लोग यहाँ छुप जाइए और जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं छुपे रहिएगा। रीना तुम भी इन लोगों के साथ छुप जाओ, ठीक है? मैं उन लोगों को उनका ध्यान बढ़ा के आता हूँ। हमारे पीछे लगे हुए अभी भी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। मुझे लगता है वो लोग आ गए। आप लोग छुपिए। रुक। हम मनोज का एहसान कभी नहीं भूल सकते। हमारी वजह से उस बेचारे की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मिल जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी हाल में हम मनोज को ढूंढ निकालेंगे। उसे हम कुछ नहीं होने देंगे।
सर साम दाम दंड भेद सब पता है हमें, हम पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, रखता हूँ अभी। ठीक है, पैसे लेके आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग कौन है? क्या हम लोग कौन है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे खासे आदमी हैं। रिश्वत के पैसे देने आए हम लोग, एडमिशन के लिए। घूस के पैसे लेने आए हो ना तुम? हाँ, पर जिससे फोन पे बात हुई वो कहाँ है? भाई तुम्हारी फोन पे बात तो हम ही से हुई है। सीआईडी। सीआईडी? हाँ। अरे फ्रेडी, तुम फिर भूल गए गन लाना। अब भाई साहब ने तो गन भी निकाल दी, खुद भी भूल गए, हमें भी याद नहीं दिलाया। अब माफ कीजिए भाई साहब, हमें लगा कि आप सिर्फ पैसों की हेराफेरी करते हैं। ये गन लेके आएंगे, हमें पता नहीं था। हिलना मत, हिलोगे तो मरोगे, दूर हटो। अरे अरे गोली मत चलाना। आप जाना चाहते हैं? आप जाइए। समझदार लगते हो। अरे अरे फ्रेडी, वो भाग गया ना। कहाँ जाएगा? यही हमें असली मुजरिम तक जाने का रास्ता बताएगा। चलो। सर कहाँ हैं आप? बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ कुछ भी दुनिया में गड़बड़ी से नहीं होता है चमन। यहाँ जो भी होता है पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब चाहे वो प्लानिंग हमने की हो या फिर ऊपर वाले ने। सर इस बार सच में गड़बड़ हो गई है, हमारा राज खुल गया है। क्या मतलब? कौन है वो लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां है सीआईडी? हम यही हैं। जहां मुजरिम वहां सीआईडी हो। तो आप लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया। हाँ, अब तुम दोनों अंदर जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है सर? अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को, अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है, हम तुझे अपने ब्यूरो ले जाएंगे तेरा मुंह तोड़ने के लिए। पकड़ ले से। एक मिनट, एक मिनट। मनोज, इसे तो पहचानते ही होंगे ना? यह है मनोज। अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी देने की कोशिश की तो ये अपनी जान से जाएगा। नहीं सर, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी। बहुत मारा इसे, बहुत, लेकिन फिर भी इसने मेमोरी कार्ड के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैं इज्जत की रोटी खाता हूं, चांद से भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। मनोज, तो ठीक हो? अभी असली मुजरिम आपके हाथ में है सर। असली मुजरिम? कौन है वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में यहाँ पे। मनोज, मनोज बेहोश हो गया। हमारा आदमी आ गया। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। मैं उसूलों वाला आदमी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है सर? किसने किया है सब? वो मनोज का है। मनोज, लगता है कुछ खतरा है यहाँ। चलो। कहाँ चल दिए प्रिंसिपल साहब? कहाँ जा रहे? सर आप यहाँ? बहुत लूटा है आपने लोगों को। जिस जगह के प्रिंसिपल हैं आप, उसे हमारे यहाँ पे गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु यानी भगवान। और अगर गुरु आप जैसा आदमी हो तो उसकी दक्षिणा सिर्फ एक ही हो सकती है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो तुम। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज में जाते हैं और उनके एडमिशन के लिए तुम रिश्वत लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई सर।
दरअसल बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। बाप के कमाई से अपने जेब भरने लगे और इस काले करतूत में तुमने उस कॉलेज के प्यून उसे भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों को मारने लग गए। ध्रुव को मार दिया तुमने। ध्रुव ने प्यून को घूस लेते हुए देख लिया था और सारी मेरी और प्यून की बातचीत को अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो हमारी करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड पाने के लिए मैंने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे। और जब उसने मेमोरी कार्ड देने से मना किया तो तुमने उसकी जान ले ली। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, ध्रुव का खून किया है, इन लोगों को चांद से मारने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें तो जेल होगी और शायद फांसी भी। पंकज, ले जाओ इसे। मनोज, हमें तुम पर गर्व है यार। तुमने अपने जान को जोखिम में डाल के इन लोगों की जान बचाई, इन्हें अपने घर में रखा। सर प्लीज ये कह के और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मनोज जी, आपने मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी किया, शायद एक बेटा भी इतना नहीं करता। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। रागिनी जी, आपके माँ बाप को प्यार की जरूरत है, आप इनका ख्याल रखिएगा। हम सबके लिए यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? हटो हटो। सर वो देखिए वहां। वो देखिए सर, इसका मतलब कि वो धमकी सही थी, कोई मजाक नहीं था। लेकिन ये कौन है? लगता है सुसाइड बॉम्बर है ये। सीआईडी को फोन लगाओ। कुछ मिलेगा इसमें से? मिलने को कुछ बचा ही नहीं है बॉस। बॉडी में बॉडी डिकम्पोज हो गई है, सड़ गई है। तो पहचानना मुश्किल है। नहीं, कोशिश करो। सबसे पहले ये जो हड्डियों पर इसके जो मांस के रेशे हैं, जो टिश्यूज हैं, इनको हटा के हड्डियां एकदम साफ करके देखता। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के कोई चांसेस है? कोशिश करेंगे दया। फिलहाल मैं ये लाश को लैब में ले जाता हूँ। सर सब शॉक में। प्रिंसिपल रविश कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धमकी मिली थी। धमकी? बॉम्ब थ्रेट सर।
किसी ने स्टाफ रूम के दीवार पे पेंट से लिख दिया था कि कॉलेज को बंद करो वरना इसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। पूरे कॉलेज को उड़ाने की धमकी और इतना छोटा सा ब्लास्ट? शायद अपनी धमकी का नमूना देने के लिए। लेकिन ये कैसा बॉम्ब है? जहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे तुम्हें छर्रे मिलेंगे, बॉल बेरिंग मिलेंगी, लोहे के टुकड़े मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इंजरीज हो। रेडी सर, दिखाना। नहीं सर, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। प्रिंसिपल रवीश, आपका स्टाफ रूम कहाँ है? सेकंड फ्लोर। आइए सर। चलो। रवीश जी, आप तो कह रहे थे कि दीवार पर धमकी पेंट की गई थी, कहाँ है? वो सर मैंने मोबाइल में ये देखिए सर। तो आपको इतनी जल्दी क्या थी इस दीवार को पेंट करने की? वो सर सारा स्टाफ घबरा रहा था सर, और स्टाफ रूम और कॉलेज का माहौल खराब हो रहा था। ऊपर से एग्जाम का टाइम आ गया था, इसीलिए मैंने करवा दिया सर। और ये पेंट किया किसने? वो सर अपना राम आदर्श ने। वो सर हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने किया है सर। मैंने सोचा कि ये लोग देखेंगे नहीं तो कम से कम काम पे ध्यान दे सकेंगे। जब आपने वो धमकी देखी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर की थी, पुलिस आई भी थी, उसने बहुत तहकीकात की। बाद में उन्होंने कह दिया कि किसी ने शरारत किया और चले गए सर। आपके कॉलेज के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना, तो चलिए हम उसका वीडियो फुटेज देखते हैं, पता चलेगा कौन आया था अंदर। सारी फुटेज में देख चुका हूँ सर। तो फिर लेकिन जितने लोग भी अंदर गए बाहर आए, या तो प्रोफेसर थे या पीएन्स थे, बाहर का तो कोई भी नहीं आया। हाँ, लेकिन किसी ने धमकी यहाँ स्टाफ रूम में क्यों पेंट की? आपके कमरे में भी लिख सकता था, या कॉलेज का जो मेन गेट है वहां पे भी धमकी लिख सकता था, यहीं पे क्यों? देखिए रवि जी, कोई तो अंदर आया था। अरे सर, सर अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो? जहाँ ब्लास्ट हुआ वो स्पॉट इस खिड़की के बिल्कुल नीचे, और ये खिड़की स्टाफ रूम के बगल में, और ठीक खिड़की से लग के ये बेंच। सर, क्लासरूम में आना ही था तो दरवाजे से आ जाते, ये हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? अरे यार, मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉम्बर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंट लिखने के लिए। क्या मतलब? सर, ये जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैठा था उसने बॉम्ब नीचे फेंका है, जो ठीक वहीं पे गिरा, और हमें वो कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े क्यों नहीं मिले पता है? मतलब वो होममेड बॉम्ब था। एग्जैक्टली, ये होममेड बॉम्ब था। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इससे बनाया गया था। तो फिर उस एविडेंस पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही थी। ये ब्लीचिंग पाउडर सर उसके बेंच में भी है। सर तो फिर ये बॉडी किसकी थी? सर उनके अंकल फोरेंसिक लैब लेकर गया है, पता चल जाएगा कौन है वो। वैसे रवि जी, सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर सबको मैंने घर भेज दिया। और ये स्टूडेंट कौन है? टेबल नंबर 65 पे बैठने वाला? सर 65 नंबर तो आर्यन का है।
अरे सर बहुत ही शरारती लड़का है सर, सारे प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है, बहुत परेशान करता है सर। आर्यन चलो हम भी इस आर्यन को थोड़ा परेशान करेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसलिए कॉलेज ज्वाइन किया था, कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने के लिए? क्यों किया ये? सर एग्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, तो उस दिन मैं स्टाफ रूम के अंदर गया और कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। मैंने सोचा कि इससे कॉलेज मैनेजमेंट डर जाएगी और एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सीखा कहाँ से बॉम्ब बनाना है? सर इंटरनेट से सीखा, वहीं पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर, कोई भी घर बैठे वहां से बॉम्ब बनाना सीख सकता है। मैंने भी वैसे ही किया और एग्जाम के दिन क्लासरूम में मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे। सर मैंने ये सब एग्जाम को रोकने के लिए किया सर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन मारा तो सही ना? नहीं बॉस, आर्यन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये क्या कह रहे हैं तुम सारंगी? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं तुम सारंगी? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ। बॉस, जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है, जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। क्या? 2 साल पहले? हाँ। वो तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकल, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहाँ जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी? ये बताना बहुत मुश्किल काम है बस, कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती। कुछ भी हो सकता है बॉस, हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है वही सर। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015, 2 साल पहले? जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और सारंगी के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सब
बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, और पढ़ने में तो तेज था ही सर, और ये हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। सर इसे जो पैसे मिलते थे सर उसे खर्च नहीं करता था, उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माई सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉर्पोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। ओह गॉड। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उससे गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तू मैं होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया, याद है आपको? 12 अगस्त 2015। बोला कॉलेज जा रहा हूं, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर, की थी। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं? सर, अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज आप ले सकते हैं। सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सारों के साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साहब के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं। तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं। इनका एड्रेस दीजिए जरा। जी। अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर, कुछ याद आता है क्या हुआ था? सर एग्जैक्टली चीज़ें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था। उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था। उसके आगे के 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उससे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उससे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा। कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें।
क्या लगता है? इस गेटवे को पकड़ना होगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? दैट आई डोंट नो, इट्स अ गट फीलिंग। मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस गट फीलिंग की? वजह है सर, ये देखिए फ्रेंड्स बुक पे अर्थ का प्रोफाइल, ये सारे उसकी पिक्चर्स और पोस्ट। लेकिन 12 अगस्त के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो मर गया? आई नो इट्स वियर्ड, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था। इनफैक्ट सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट मैसेज करता था। लेकिन 12 अगस्त को मुझे वो मैसेज भी नहीं आया। नो ऑफेंस, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? क्या आप और अर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशनशिप दोस्ती से काफी बढ़कर था। तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्त के बाद ये सारे पिक्चर्स उसके प्रोफाइल से कोई और डाल रहा था? शायद। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो मोबाइल कंपनी से क्रॉस चेक भी किया। अर्थ ने जो फोटोग्राफ जहां आपने जिस दिन जिस वक्त भेजे थे, वो सब के सब हमने क्रॉस चेक किए, बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली। मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता था, लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट वो कॉलेज से बाहर भी नहीं गया होगा। सर। हाँ सर, ये देखिए, खुशी सही कह रही थी, अर्थ कहीं नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने सारी फोटोज की रिवर्स इमेज चेक की। रिवर्स सर, जिससे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाती है? हाँ सर, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें उस फोटोज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो फोटो कब ली गई थी, कितने बजे ली गई थी, सब कुछ। और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टैंपरिंग करता है, तो हमें ओरिजिनल फोटोज भी पता चलती। और सर, अर्थ ने 12 अगस्त के बाद जितनी भी फोटोज यहाँ अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की। ये देखिए सर, क्या मिला है। फोटो वही है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगह कोई और ही खड़ा है। किसी ने एडिट करके इसकी जगह पे अर्थ का चेहरा फिट कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बल्कि ये तो कॉलेज से बाहर नहीं गया। वो बेचारा तो 12 अगस्त 2015 को ही मर गया था। और उसे मारा किसने होगा? ये तो वो गेटवे वॉचमैन ही बताएगा। पता लगाना पड़ेगा कहाँ है वो। सर, प्रिंसिपल से बात हुई। गेटवे का असली नाम शैलेश है। अच्छा सर, 11 अगस्त 2015 को अर्थ ने शैलेश के खिलाफ कॉलेज के बोर्ड में लेटर लिखा था कि वो ड्रग्स बेचता है, ये शुगर हाई ड्रग्स। और 12 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हो ना हो, इस शैलेश का जरूर हाथ है अर्थ के कत्ल के पीछे। इस कॉलेज वालों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की पुलिस में? नहीं सर, प्रिंसिपल ने कहा दया आ गई, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला, इसलिए छोड़ दिया। वैसे घर वालों से क्या पता चला शैलेश के? सर, शैलेश के घर वाले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उनकी तो शैलेश से 2 सालों से बात ही नहीं हुई। वो तो खुद उसे ढूंढ रहे, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है। तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और जेल में पड़ा होगा। ये कैसी फैमिली है? एक बार ढूंढने की कोशिश की। 2 साल से गायब है ये शैलेश, एक बार भी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया। नौकरी से निकाला गया और 2 साल से घर नहीं गया, तो गया कहाँ? गया, मुझे पता है शैलेश कहाँ होगा।
सर 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 मिल गया। ये सर ये लाश तो पूरी तरह से कंकाल हो गई, इसे पहचानेंगे कैसे? डॉक्टर सालुंके कहाँ है? इस लाश को पहचानने के लिए चाणक्य साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंकाल खुद ही बता रहा है अपनी पहचान। ये देखा, इसके दांतों के बीच में गैप है। कॉलेज का वॉचमैन शैलेश कुमार। सर कमाल, पार्किंग लॉट में 2 लाशें दफनाई हुई और किसी को कुछ पता नहीं। यू आर राइट, किसी को तो पता होना चाहिए, कम से कम उसको जिसने पार्किंग लॉट की टॉर्च बनाई। कॉलेज कंपाउंड के अंदर 2-2 लाशें दबी पड़ी मिली हैं और आप लोगों को कुछ पता नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ पे जो ये पार्किंग लॉट का काम हुआ है, ये सारा ये भरनी वगैरह, ये कब हुआ था, ये बता सकते हैं? ये सर 7 अगस्त 2015 को। 2 साल पहले, इस समय अर्थ की मौत हुई थी, उसी के आसपास। यानी जिस किसने भी ये कंक्रीटाइजिंग या ये मिट्टी भरने का काम किया, उसे पता था कि वो 2 लाशों के ऊपर मिट्टी डाले। हाँ? ये काम किसने किया था ये सारा? राम आदर्श हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, सारा काम वही करता है। वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑफिस की पेंटिंग की थी? जी हाँ जी हाँ, ये पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया सर। ये राम आदर्श रहता कहाँ है? घर तो बड़ा आलीशान बनाया इस राम आदर्श ने, एक कॉन्ट्रैक्टर का इतना बड़ा घर। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया। देखो ना, कल तो अच्छा भला था राम आदर्श, और कल अचानक एक्सीडेंट में बेचारे की मौत हो गई। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? पहले अर्थ और शैलेश मरे, अब ये राम आदर्श। राम आदर्श ही था इस केस से जुड़ा हुआ आखिरी गवाह। किसी की चाल लगती है बॉस, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में छानबीन कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए राम आदर्श को मार दिया। हो ना हो, है तो कोई कॉलेज का ही आदमी। उस तक पहुंचने के लिए कॉलेज की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सर, स्टोनब्रिज कॉलेज की फाइनेंशियल हिस्ट्री एकदम क्लीन है। पैसों में और डोनेशंस के मामलों में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। सर एक आर्टिकल मिला है। 3 अगस्त 2015 को AK स्टोनब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स पे एक अजीब सा साइड इफेक्ट हो गया था। सारे बेहोश हो गए थे। शायद किसी केमिकल का रिएक्शन था। ये कैसा केमिकल है? सर वो तो अथॉरिटीज को भी पता नहीं चला। सबने ये मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने 2 रिएक्टिव केमिकल्स को गलती से मिक्स कर दिया। केमिकल रिएक्शन का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि पूरे लैब में फैल गया। होता है अभिजीत, कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जैसे कि नैंथेफेनाइन। बॉस, मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई थी। 10 अगस्त 2015 को उसने अपने केमिकल जर्नल में कुछ खास लिखा है। क्या? अर्थ ने केमिकल लैब में शुगर हाई ड्रग का टेस्टिंग करके उसका केमिकल फार्मूला निकाल करके लिखा। शुगर हाई, जिसे केमिकल भाषा में नैंथेफेनाइन भी कहते हैं। ये एक एक्सटेसिव ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है। लेकिन ये अर्थ शुगर हाई की टेस्टिंग क्यों कर रहा था? 1 मिनट, एक बात सब नोट करते हैं।
3 अगस्त 2015 स्टोन ब्रिज कॉलेज के स्टूडेंट्स बेहोश होते हैं। 6 अगस्त 6 तारीख को खुशी अर्थ को शैलेश से शुगर हाई ड्रग्स खरीदते हुए देख लेती है। 7 अगस्त को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है शुरू। 10 अगस्त अर्थ शुगर हाई केमिस्ट्री लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। 11 अगस्त को अर्थ कॉलेज बोर्ड को लिखता है कि शैलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है। 12 अगस्त 2015 शैलेश को नौकरी से निकाला जाता है और उसी दिन मतलब 12 अगस्त को अर्थ का खून हो जाता है। हो गया? क्या समझ में आया? सर इससे पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई था जो केमिस्ट्री लैब में ही शुगर हाई ड्रग्स बना रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर ये लगता नहीं है, कोई तो था जो कॉलेज के लेबोरेटरी में शुगर हाई ड्रग्स बनाता था, और वो भी रात में जब कोई नहीं रहता। और इसका साथ दे रहा था कॉलेज का वॉचमैन शैलेश। और फिर वही ड्रग्स शैलेश कॉलेज में स्टूडेंट्स को बेच रहा था। तभी 3 तारीख को स्टूडेंट्स लैब में बेहोश हुए होंगे सर। उसकी पिछली रात को सर ड्रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से साफ नहीं किया होगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आया आप समझ में? ये तो समझ में आया, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ को शक क्यों हुआ? सर क्योंकि अर्थ लैब में असिस्टेंट का काम करता था। सर उसने देखा होगा कि स्टोर रूम से केमिकल और लैब का सामान गायब हुआ, फिर उसे शक हुआ होगा, और जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लैब का कोई इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में कर। फिर 10 तारीख को अर्थ ने लैब में शुगर हाई का टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि वो सचमुच में ड्रग्स है या नहीं। फिर टेस्ट के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी। जब अर्थ को पता चला कि ये शुगर हाई वाकई में एक ड्रग है, तो उसने कॉलेज बोर्ड को एक लेटर लिखा। और जब ये बात उन ड्रग बनाने वाले को पता चला तो वो डर गए कि ये अर्थ उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए अर्थ को मार दिया। और फिर उसने शैलेश को मार दिया ताकि उसका कोई विटनेस ही नहीं बचे। लेकिन सर ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है जिसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और जो अक्सर लैब में आता जाता हो। सर वो प्रिंसिपल रविश, उन्होंने तो शैलेश को भी पुलिस के हवाले नहीं किया था। केमिस्ट्री का नॉलेज तो लोकेश, तुषार और वीर को भी है। प्लस वो लोग हायर स्टडीज के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए थे, वो भी बिना स्टूडेंट लोन और स्कॉलरशिप के। इतना पैसा आया कहाँ से? सर उनके माँ बाप ने दिया होगा, या फिर सर उन्होंने कोई झोल किया होगा पैसों के लिए। कोई भी हो सकता है, इनमें से भी या कोई बाहर का भी। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर एक बात है, ये आपको इस खुशी पे भरोसा है सर? क्यों दे? नहीं सर, अगर ये खुशी भरोसा करने के लायक है तो मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अर्थ, शैलेश और राम आदर्श तीनों मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा राज अभी भी जिंदा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे, तो आज रात कॉलेज के पार्किंग लॉट में 1 करोड़ रुपए लेके आ जाना। मेल पढ़ के खूनी जरूर घबरा जाएगा, ये सोच के कि कोई तो है जिसे उसकी असलियत का पता है। सर हम श्योर आज रात तो जरूर आएगा और विटनेस को मारने की कोशिश भी करेगा। तो अभी तो कह रहा हूँ सर, इन सब के लिए खुशी की जान को खतरे में क्यों डालने का? शायद वो किसी अनजान आदमी को देख के वहां आए ना। और हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कॉलेज का ही हो और जिसे देख के उसे लगे कि हाँ, इसको उसकी असलियत का पता हो सकता है। खुशी तुम बिल्कुल घबराना मत, हमारी टीम वहां पे रहेगी। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जीपीएस माइक्रोचिप तुम अपने पास रखना, हम तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे।
आपको कोई दिखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। घबराओ नहीं, अलर्ट रहना बस। तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम सब लोग आसपास ही हैं, समझी? ओके ओके सर। सर खूनी मेल पढ़ के भी नहीं आया। अरे पंकज, शायद उसने मेल पढ़ा ही ना हो। क्या हो सकता है जिनको हमने मेल किया खूनी इनमें से हो ही ना। खुशी, आप काफी थक गई हैं, आप घर जाके आराम करो। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें फोन करना, ओके? यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पे आए ना। पूर्वी, सर लोकेशन चेक करो, जहां पे खुशी थी उसके आसपास और कौन कौन था। और इस राम आदर्श की भी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। इतना अमीर कैसे बन गया वो? खूनी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। ब्लैकमेल कर रहा होगा तो पैसे कहां से आ रहे थे? रेडी, उसका अकाउंट चेक करो, देखो पैसे कहां से आ रहे थे। सर यू आर राइट। कल रात तुषार, लोकेश और वीर की लोकेशन कॉलेज के आसपास ही थी। मतलब ये तीनों मिलकर ड्रग्स बना रहे थे। इन तीनों की डिटेल्स निकालो पंकज। लेकिन सर अगर ये लोग वही थे तो फिर पार्किंग लॉट में आए क्यों नहीं? देखने आया होगा कि उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है। और उन्होंने खुशी को देख लिया होगा, उसकी जान खतरे में। फोन करो उसको। स्विच ऑफ हो रहा है? स्विच ऑफ? सर अभी 2 मिनट पहले उसने फ्रेंड्स ग्रुप पे स्टेटस अपडेट किया है, नीड अ ब्रेक, गोइंग ऑन अ हॉलिडे। तो फिर फोन स्विच ऑफ कैसे है? कहीं खुशी को कुछ वो चिप जो हमने दिया था ना उसके पास ही होगी। उसकी लोकेशन ट्रैक करो, कहाँ पे है? सर इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गई। अगस्त 2015 के बाद उसे एक के बाद एक बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हो गया। और ये सारे प्रोजेक्ट दिए एक ही आदमी ने, प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन। सर एक शॉकिंग बात है, प्रणव तुषार के अंकल है। माय गॉड, इसका मतलब तुषार और उसके दोस्त ये कॉलेज में ड्रग बना रहे हैं और प्रणव उनको शय दे रहा है। और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते हैं। सर खुशी की लोकेशन पता चल गई। कहाँ पहुंचा? सर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके रुक गया है। ताजी सीमेंट है। खुशी, 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 सर ये तो जिंदा है।
खुशी, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, पकड़े जाएंगे। तीनों को बाद में देखते हैं, पहले उस आदमी के गर्दन पकड़ते हैं जिसका हाथ इन तीनों के सर पर है। ठीक है। आप लोग? जी हाँ, आप ही ने तो कहा था उस दिन, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास बेझिझक चले आना। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। आप प्लीज बताइए, आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, इट्स ओके। हम यहाँ कुछ पूछने नहीं, एक बैड न्यूज देने आए हैं। बैड न्यूज? जी हाँ, वो लड़की थी ना, खुशी, वो बच गई। खुशी? कौन खुशी? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ दवा ववा लेंगे आप? या फिर आपकी याददाश्त ठीक करने के लिए आपको दिमाग की गोली दे? बॉस, काम हो गया है। सर, हमने उस लड़की को दफना दिया। जैसे अर्थ और शैलेश को दफनाया था। कम से कम जूतों के ऊपर से ये सीमेंट तो साफ कर लेते, जिसके नीचे उस लड़की को दफना के आए हो। हाँ? और उसे हमने बचा लिया। कहिए प्रणव जी, कुछ कहना है? मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे आसान तरीका था ड्रग्स। और आजकल के बच्चों को इसकी लत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। और फिर मैं ड्रग्स बाहर से लेकर के अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था। इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रग्स बनाना शुरू कर दी इस कॉलेज की लैब में। और उसे बेचने का काम दे दिया वॉचमैन शैलेश को। और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया। और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे। हाँ? तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वहां भेजने से पुलिस गुमराह हो जाएगी? हाँ? तुम में से कौन सा महानुभाव है जो अर्थ का मोबाइल लेके भारत भ्रमण पर निकला था? तो तुम थे? हैं? सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करने का बहुत शौक है तुम्हें। बहुत शहर घूम लिए, लेकिन मुजरिम कितना भी भटक ले, अंत में उसे एक ही जगह आना होता है, जेल। तुम तीनों वहीं जाओगे और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा तुषार और उसके दो साथी लोकेश और वीर, वो भी वहीं आ जाएंगे। हाँ?